अम्मा की मोहब्बत भरी गोद। उनकी माँ मिसेस अहमद घर का सुकून थीं। वो बहुत मोहब्बत करने वाली थीं, जो सबका ख्याल रखती थीं। खाने बनाने से लेकर सबकी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करना, वो सब कुछ बहुत प्यार से करतीं। वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते, घर में मोहब्बत हो तो सब कुछ ठीक रहता है। आयशा उनकी मदद करती, सना दस्तरख्वान लगाती और नूर सब कुछ देखकर सीखने की कोशिश करती। अगर कभी बहनों में झगड़ा हो जाता तो अम्मा प्यार से कहती, बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत और ईमान से भरा घर। रात के वक्त सब एक साथ नमाज पढ़ते, हमजा अमामत करता। खाने के बाद अब्बू कहानियाँ सुनाते और अम्मा मुस्कुराते हुए सुनते। हफ्ते के दिन सब मिलकर मस्जिद जाते। आयशा और सना छोटी नूर का दोपट्टा ठीक करती और हमजा कहता, मस्जिद में दुआ मांगना मत भूलना। इन सब लम्हों ने उनके दिलों में मोहब्बत और ईमान पैदा कर दिया था। चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आती, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते। उनका रिश्ता मोहब्बत और एतिमाद से जुड़ा था, जो कभी नहीं टूट सकता था। अम्मा की मोहब्बत भरी गोद। उनकी माँ मिसेस अहमद घर का सुकून थीं। वो बहुत मोहब्बत करने वाली थीं, जो सबका ख्याल रखती थीं। खाने बनाने से लेकर सबकी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करना, वो सब कुछ बहुत प्यार से करतीं। वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते, घर में मोहब्बत हो तो सब कुछ ठीक रहता है। आयशा उनकी मदद करती, सना दस्तरख्वान लगाती और नूर सब कुछ देखकर सीखने की कोशिश करती। अगर कभी बहनों में झगड़ा हो जाता तो अम्मा प्यार से कहती, बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत और ईमान से भरा घर। रात के वक्त सब एक साथ नमाज पढ़ते, हमजा अमामत करता। खाने के बाद अब्बू कहानियाँ सुनाते और अम्मा मुस्कुराते हुए सुनते। हफ्ते के दिन सब मिलकर मस्जिद जाते। आयशा और सना छोटी नूर का दोपट्टा ठीक करती और हमजा कहता, मस्जिद में दुआ मांगना मत भूलना। इन सब लम्हों ने उनके दिलों में मोहब्बत और ईमान पैदा कर दिया था। चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आती, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते। उनका रिश्ता मोहब्बत और एतिमाद से जुड़ा था, जो कभी नहीं टूट सकता था।